हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 10 मई 2021 और 10 मई 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल सब्सक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने डोर टू डोर स्क्रीनिंग ड्राइव शुरू करने का निर्णय लिया? तो यह निर्णय लिया है हरियाणा राज्य ने। ऑप्शन ए हरियाणा। यह जो स्क्रीनिंग है गांव में कोरोना वायरस के मामलों का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को गांव में लोगों को आवश्यक प्रशिक्षण देने का भी निर्देश दिया गया है ताकि वे रोग के विरुद्ध आवश्यक जागरूकता फैला सके। गंभीर लक्षण वाले जो लोग हैं उनको तुरंत अस्पताल में भर्ती भी कराया जाएगा। यह फैसला हरियाणा राज्य ने लिया है। तो आइए हरियाणा के बारे में जानते हैं। यह है आपका हरियाणा जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। वहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। कुल जिलों की संख्या 22, लोकसभा सीटें 10 और राज्यसभा सीटें 5। ये हैं मनोहर लाल खट्टर जो कि कौन है? मुख्यमंत्री। और ये हैं सत्यदेव नारायण आर्य जो कि राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने दवा 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज का एंटी कोविड-19 चिकित्सीय अनुप्रयोग विकसित किया? तो यह विकसित किया है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं INMAS। INMAS ये शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसका ऑप्शन बी सही होता है। यह अस्पताल में भर्ती रोगियों को तेज़ी से ठीक होने में मदद करता है और पूरक ऑक्सीजन निर्भरता को कम करता है। DRDO के अंतर्गत आने वाली एक प्रयोगशाला INMAS ने हैदराबाद के डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ मिलकर इस अणु को विकसित किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ऑक्सीजन की आपूर्ति में वृद्धि की? तो ऑक्सीजन की आपूर्ति में वृद्धि की है उड़ीसा राज्य ने। ऑप्शन सी उड़ीसा। उड़ीसा ने 16 दिन के भीतर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित 10 राज्य में 7,723 मिलियन टन मेडिकल ऑक्सीजन भेजी। राज्य सरकार ने इन 4 औद्योगिक जिलों और क्षेत्रों के इस्पात संयंत्रों से ऑक्सीजन परिवहन के लिए 24 घंटे निगरानी वाले एक समर्पित ग्रीन कॉरिडोर की भी स्थापना की। अब ऑक्सीजन की आपूर्ति में वृद्धि उड़ीसा सरकार ने की है। तो उड़ीसा के बारे में जानते हैं। ये है आपका उड़ीसा जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। ये मुख्यमंत्री हैं और ये राज्यपाल है। कुल जिलों की संख्या 30, लोकसभा सीटें 21 और राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रैवल बबल के अपने आंशिक निलंबन को हटा दिया? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने। ऑप्शन डी न्यूजीलैंड ने ट्रैवल बबल का जो आंशिक निलंबन था इसको हटा दिया क्योंकि जो सिडनी है, सिडनी कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। सिडनी में कोविड-19 के प्रकोप की आशंका कम हो गई। न्यूजीलैंड ने न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया की यात्रा को अवरुद्ध कर दिया था। कोविड-19 से बचने के लिए इसने लगातार एहतियाती रुख अपनाया है। अब ऑस्ट्रेलिया ने के साथ ट्रैवल बबल को ख़त्म किया गया। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया और ये नीचे ऑस्ट्रेलिया का क्या है? आपका फ्लैग जिसकी राजधानी है कैनबरा। और वहाँ की जो मुद्रा चलती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, ये प्रधानमंत्री हैं और ये उप प्रधानमंत्री डिप्टी PM माइकल मैककॉर्मैक। इसके बाद न्यूजीलैंड के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि ये जो निलंबन हटाया न्यूजीलैंड ने हटाया। तो ये है आपका न्यूजीलैंड जिसकी राजधानी है वेलिंगटन। वहाँ मुद्रा चलती है न्यूजीलैंड डॉलर। वहाँ की जो मोनार्च हैं एलिजाबेथ द्वितीय, ये एलिजाबेथ द्वितीय हैं और ये न्यूजीलैंड का क्या है? फ्लैग। और इसी के साथ जो वहाँ की प्रधानमंत्री हैं जैकिंडा एर्डन, ये वहाँ की प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने
हैशटैग हेल्थ इनसाइड आउट अभियान के तीसरे चरण को लॉन्च किया। तो यह अभियान जो लॉन्च किया यह किया फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ऑप्शन सी। इस चरण में माइंड मैटर्स नामक एक 5 भाग की वीडियो श्रृंखला पेश कर रहा है, जिसमें भारत के खेल आइकनों को दर्शाया जाएगा। श्रृंखला की पहली कड़ी में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री की कहानी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यश चोपड़ा साथी पहल महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के खातों में कितने रुपए प्रदान करेगा? तो यश चोपड़ा साथी पहल महिला और वरिष्ठ नागरिकों के खाते में 5,000 रुपये प्रदान करेगा, ऑप्शन डी। बॉलीवुड का जो प्रोडक्शन हाउस है यशराज फिल्म, इसने यश चोपड़ा साथी पहल की स्थापना की। यह फिल्म सेट पर कार्यरत दैनिक कामगारों की मदद करेगा। इसमें 4 सदस्य वाले परिवार के लिए राशन किट और महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के खाते में 5,000 रुपये शामिल होंगे। दैनिक वेतनभोगी जैसे स्पॉट बॉय, पेंटर, डांसर, मेकअप आर्टिस्ट महामारी की चपेट में आ गए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन कोयला खनन या तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन और अन्वेषण का वित्त नहीं करेगा? तो कौन नहीं करेगा? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन ए। इसने ऐसी शर्तें भी रखी हैं कि जिनके तहत जीवाश्म ईंधन परियोजना के लिए धन प्राप्त करना जारी रहेगा। 1960 के दशक की शुरुआत में स्थापित और मनीला में मुख्यालय वाले एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2009 और 2019 के बीच पूरे क्षेत्र में ऊर्जा क्षेत्र में $42.5 बिलियन का निवेश किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपने जल जीवन मिशन वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की? तो जल जीवन मिशन वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है अंडमान और निकोबार ने, ऑप्शन बी। यह योजना 8 मई को प्रस्तुत की गई। विश्व जल दिवस पर केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवारों का 100% कवरेज प्राप्त करने वाला घोषित किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश ने सभी 368 स्कूल, 558 आंगनवाड़ी केंद्र और 292 सार्वजनिक केंद्रों को भी पाइप जलापूर्ति की है। अब यह योजना अंडमान निकोबार ने प्रस्तुत की। तो आइए अंडमान निकोबार के बारे में जानते हैं। ये यहाँ पड़ता है अंडमान निकोबार। इसका जूम फॉर्मेट आपको ये दिखाया गया है। अंडमान निकोबार, जहाँ की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की हाईकोर्ट कलकत्ता लगती है। वहाँ जो कुल जिलों की संख्या वो 3 है। वहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं देवेंद्र कुमार जोशी, ये है एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। और वहाँ के चीफ सेक्रेटरी हैं चेतन भूषण संघी। और अंडमान निकोबार की जो लोकसभा सीट है वो है 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने अपनी सैन्य पुलिस में कितनी महिला सैनिकों को शामिल किया? तो भारतीय सेना ने अपनी सैन्य पुलिस में 83 महिला सैनिकों को शामिल किया, ऑप्शन ए 83। सैनिकों के लिए एक परेड बेंगलुरु के द्रोणाचार्य परेड ग्राउंड में हुई। सरकार ने जनवरी 2019 में सैन्य पुलिस में महिलाओं को प्रतिष्ठित करने की मंजूरी दी थी और प्रतिवर्ष 100 भर्तियों के बैच में 2036 तक 1700 महिला सैनिकों को भर्ती करने की योजना थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की नौसेना और किस देश ने दक्षिणी अरब सागर में एक सैन्य ड्रिल किया? तो यह सैन्य ड्रिल किया भारत की नौसेना और इंडोनेशिया ने, ऑप्शन बी इंडोनेशिया। इसका लक्ष्य उनकी अंतर क्षमता में और सुधार लाना था। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व एक अपतटीय गश्ती पोल INS शारदा द्वारा पैसेज अभ्यास में किया गया था और इंडिया नौसेना का जो प्रतिनिधित्व रणपोत KRI सुल्तान हसनुद्दीन ने किया था। अब इंडोनेशिया के साथ यह सैन्य ड्रिल हुआ, तो इंडोनेशिया के बारे में जानते हैं। यह है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, वहाँ की मुद्रा इंडोनेशिया रुपया और जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ये इंडोनेशिया का फ्लैग है और वहाँ के उपराष्ट्रपति है मारुफ अमीन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में M.K. कौशिक का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? M.K. कौशिक जो थे वो हॉकी के क्षेत्र से संबंधित थे, ऑप्शन सी हॉकी। भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी और कोच
एम के कौशिक का 8 मई को नई दिल्ली में कोविड से निधन हो गया। कौशिक मॉस्को में 1980 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले हॉकी टीम का हिस्सा थे। उन्हें 2002 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने 1988 में एशियाई खेलों के स्वर्ण में भारत की पुरुष टीम को कोचिंग दी थी। उनके मार्गदर्शन में भारतीय महिला टीम ने 2006 में दोहा एशियाई खेलों में कांस्य पदक भी जीता था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में NHAI ने कितने महीनों के लिए ऑक्सीजन ले जाने वाले टैंकर और कंटेनरों को टोल टैक्स की छूट दी? तो NHAI ने 2 महीने के लिए इस छूट को दिया है, ऑप्शन डी 2। देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन ले जाने वाले कंटेनर के साथ अन्य आपातकालीन वाहन जैसे एम्बुलेंस पर भी यह 2 महीने की अवधि या अगले आदेश तक लागू होगा। NHAI पर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन ले जाने वाले टैंकर और कंटेनर के लिए निर्बाध मार्ग प्रदान करने के लिए टोल प्लाजा पर ऐसे वाहनों के उपयोगकर्ता शुल्क में भी छूट दी गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ कितने वर्षों के बाद बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है? तो भारत और यूरोपीय संघ 8 वर्षों के बाद, ऑप्शन डी 8 वर्षों के बाद बातचीत को शुरू करने के लिए तैयार है। भारत और यूरोपीय संघ एक महत्वाकांक्षी और व्यापक मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पैकेज में एक निवेश संरक्षण संधि और भौगोलिक संकेत पर एक रूपरेखा शामिल होगी। भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जून 2007 में लॉन्च किया गया था और मई 2013 में यह तब अवरुद्ध हो गया जब दोनों पक्ष महत्वपूर्ण मुद्दों पर अंतर को कम करने में विफल रहे थे। और 2013 के बाद 2021 में फिर से दोनों क्या करने के लिए तैयार है? बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उड़ीसा के किस जिले में ओलिव रिडले के 1.48 करोड़ बच्चे कछुए निकले हैं? मतलब कछुए के छोटे छोटे बच्चे निकले हैं। तो यह निकले हैं उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में, ऑप्शन बी। केंद्रपाड़ा जिले में गहीरमाथा समुद्र तट पर लुप्तप्राय प्रजाति ओलिव रिडले के 1.48 करोड़ कछुए के बच्चे निकले हैं। गहीरमाथा समुद्र तट को व्यापक रूप से इन लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए विश्व का सबसे बड़ा नेस्टिंग स्थल माना जाता है। 2021 में 3.49 लाख मादा कछुए मास नेस्टिंग के लिए आए थे, जिन्हें अरबिडा कहा जाता है। उड़ीसा के बारे में पहले भी हम आपको बता चुके हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने नई सुविधा टिप जार पेश की? तो टिप जार जो सुविधा वह पेश की है ट्विटर ने, ऑप्शन ए ट्विटर। 6 मई को ट्विटर ने टिप जार सुविधा पेश की, जो उपयोगकर्ता के लिए माइक्रो ब्लॉगिंग सेवा पर अपने पसंदीदा रचनाकारों को पैसे भेजना आसान बनाती है। उपयोगकर्ता अपने ट्विटर अकाउंट को टिप जार के साथ बैंडकैम्प, कैश ऐप, पैट्रियन, पेपाल या वेनमो के अकाउंट से जोड़ सकेंगे। ट्विटर इस फीचर के जरिए भेजे गए पैसे में कोई भी कटौती नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में असम के नए मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो असम के जो नए मुख्यमंत्री हैं वो हुए हिमंत बिस्वा शर्मा, ऑप्शन सी। भाजपा के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्वा शर्मा असम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। अभी तक मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ही हैं। जब ये शपथ ले लेंगे तब इनका कार्यकाल शुरू होगा। उन्हें 9 मई को विधायक दल का नेता चुना गया। वे जलकुंभी विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हैं और 2015 में भाजपा में ये शामिल हुए थे। वे नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है NEDA, N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, D फॉर डेमोक्रेटिक, A फॉर अलायंस का संयोजक का पद भी संभाल रहे हैं। अब असम के नए मुख्यमंत्री ये नियुक्त हुए हैं, तो असम के बारे में पढ़ लेते हैं। यह है आपका असम, जिसकी राजधानी है दिसपुर। अभी मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ही हैं,
लेकिन जब ये शपथ ले लेंगे तो मुख्यमंत्री हो जाएंगे हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर वहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी। ये गवर्नर। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आइसलैंड और किस देश द्वारा ASM3 संयुक्त रूप से आयोजित किया गया? तो आइसलैंड और जापान देश के द्वारा, ऑप्शन सी, ASM3 संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। आर्कटिक क्षेत्र में अनुसंधान और सहयोग पर चर्चा के लिए भारत तीसरे आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक ASM3 वैश्विक मंच पर भाग ले रहा है। यह 8 मई से 9 मई तक आयोजित किया गया। पहली 2 बैठकों ASM1 जो कि अमेरिका में सन 2016 में हुई थी और ASM2 आपकी जर्मनी में 2018 में आयोजित की गई थी। आइसलैंड और जापान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ASM3 एशिया में पहली मंत्री स्तरीय बैठक है। तो ये थे आपके, इसी के साथ जापान और आइसलैंड कर रहे हैं तो जापान के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका जापान, जिसकी राजधानी है टोक्यो। वहाँ की मुद्रा जापानी येन। वहाँ के एम्परर नारुहितो और जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं योशिहिदे सुगा। और ये जापान का क्या है आपका फ्लैग। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। इसी के साथ आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मैं कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाल ही में किसने चेस्ट एक्सरे के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम विकसित किया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम किसने विकसित किया? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक आंसर आपको इसका हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और कल जो क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य ने सिंगल विंडो पोर्टल स्थापित किया, तो सिंगल विंडो पोर्टल स्थापित किया जम्मू कश्मीर राज्य ने, ऑप्शन सी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए। आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सभी पर आपको सिर्फ सर्च करना है नेक्स्ट करंट 11 और इन सभी के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराए गए हैं। थैंक यू।